नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इसके पहले मैंने मेरे जो ज़िंदगी के उसूल है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ये वीडियो भी उससे ही रिलेटेड है। ये वीडियो में मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। कल मैं ट्रैवलिंग कर रही थी। पास में ही एक गांव है, वहाँ पे मुझे जाना था, तो मैं ट्रैवलिंग के लिए निकली। तो जिस तरह से अभी पूरे भारत में ही रोड का काम चल रहा है, उस तरह से हमारे गांव के बाहर भी रोड का काम चल रहा था। तो पूरा वन वे हो गया था, और जहाँ पे हम लोगों को निकलने में 5 मिनट लगते थे, तो वहाँ पे ट्रैफिक इतना हो गया था कि आधा एक घंटा लगभग चला जाएगा ऐसे लगता था। तो जैसे जैसे हमारा ड्राइवर तो गाड़ी निकालने की कोशिश ही कर ही रहा था। जैसे जैसे आगे स्पेस होती चली जा रही थी, वैसे वो गाड़ी निकाल रहे थे, और पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही थी। तो लोगों को इतनी गड़बड़ थी दोस्तों कि मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है आप लोगों को। शायद आप भी इसके बारे में सोचें कि आपको क्या लगता है। तो जैसे हम लोग निकल रहे थे, तो पीछे से गाड़ियाँ आके क्रॉस कर रही थी और आगे चली जा रही थी। तो इस तरह से क्या हो गया दोस्तों कि पहले तो वन वे ही था। हाँ, वन वे में से ही हम लोग, मतलब आधा साइड से गाड़ियाँ आ रही थी, आधी साइड से गाड़ियाँ जा रही थी, ठीक है। और जिस तरह से पीछे से आकर लोग आगे चले जा रहे थे, उस तरह से थोड़ी देर बाद पूरा रोड ब्लॉक हो गया दोस्तों। ना उधर से गाड़ियाँ इधर आ रही थी, ना इधर से गाड़ियाँ उधर जा रही थी, मतलब पूरा रोड ब्लॉक हो गया। और कोई भी नहीं समझ रहा था कि अभी जो आगे चला गया है उसमें से कोई नहीं समझ रहा था कि हमें पीछे चले जाना चाहिए, ताकि रास्ता मिल सके और सारी गाड़ियाँ निकल सके। सब अपने अपने जिद पे अड़े थे। टाइम चला जा रहा है ये सबको समझ रहा था, पर पहले मैं निकलूँगा ये सबको लग रहा था, ठीक है। तो फिर किसी ने ट्रैफिक पुलिस वाले को कॉल किया। एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस रहती है, पर ये जो सीन हो रहा था वो गांव के थोड़े बाहर था, तो वहाँ पे कोई पुलिस वगैरह नहीं थी। तो किसी ने ट्रैफिक पुलिस वाले को बुला लिया, तो दोनों वहाँ पे गाड़ी पे तुरंत आ गए। तो हुआ ये था दोस्तों कि अब ये इतने ट्रैफिक में धूप बहुत तेज़ चल रही थी। 11 लगभग 10-11 बजे का टाइम था, पर टेम्परेचर इतना हाई था, बहुत धूप थी, बहुत गर्मी हो रही थी। जो बाइक पर थे उनको भी बहुत परेशानी हो रही थी। तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने क्या किया कि एक गाड़ी पे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। शायद उसके पोते के साथ होगी, लग तो वैसे ही रहा था कि पोते के साथ होगी करके। अब वो खुद भी परेशान था कि उसको कैसे निकालूं, दादी अम्मा को कैसे निकालूं करके, क्योंकि ट्रैफिक इतनी थी, गाड़ी को छोड़ भी नहीं सकता था और दादी अम्मा को भी साइड में नहीं रख सकता, साइड में नहीं कर सकता था। तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत को धूप में से, मतलब उनको पहले रास्ता दिया और उनको पहले साइड में किया, मतलब रास्ते के साइड में उनको एक पेड़ के नीचे बिठा दिया। फिर वो काम पे लगे रास्ता खाली करने के लिए, क्योंकि अभी जितनी देर लगने वाली थी उसके हिसाब से तो मतलब गाड़ी पे और वो औरत रुक नहीं सकती थी। तो उस हिसाब से उन्होंने उस औरत को पेड़ के नीचे बिठा दिया और फिर वो रास्ता क्लियर करने में वो लग गए। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया दोस्तों कि उन पुलिस वालों को तो उनकी सैलरी मिलती है, हमारी सेवा करने के लिए, हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए उनको उनकी सैलरी मिलती है दोस्तों, है ना। फिर भी वो लोग इतना क्यों मदद करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो अगर वो बूढ़ी औरत बैठी भी है धूप में, उनको कुछ हो भी जाए, ठीक है, आजू बाजू के लोग वहाँ पे देख रहे थे, पर वो बात उनके दिमाग में आ गई, किसी के दिमाग में नहीं आ गई। उन्होंने पहले जैसे उतरे, उन्होंने पहले वो औरत को गाड़ी से उतारा और उनको छांव में बिठा दिया। मेरे दिल में ये बात इतनी बैठ गई दोस्तों, मुझे लगा ये लोगों को सैलरी मिलती है उनकी जगह पे, ठीक है। क्रिटिसाइज़ भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि सबके सब अच्छे होते हैं, ये तो बहुत अलग बात है दोस्तों। पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रही हूँ दोस्तों कि क्रिटिसाइज़ भी होते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि उनके हाथ से भी कुछ गलतियां हो जाती है या कर जाते हैं कुछ, मतलब मिसबिहेव करते हैं, वो बात अलग है दोस्तों। पर ये बात मेरे दिमाग में इसलिए बैठी कि उनको उनके काम की सैलरी मिलती है, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो बूढ़ी औरत को हाथ
पकड़ के आराम से उतारे और साइड में रखे, साइड में छाँव में बिठाए। उनको ये काम के पैसे नहीं मिलते हैं दोस्तों। उनकी सोल कहीं तो भी उनको बोलती है कि चलो इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मतलब कितनी बड़ी सेवा करते हैं वो लोग, ऐसे लगता है मुझे कभी कभी। तो मैं जब मतलब जैसे जैसे रास्ता खाली हो रहा था, जैसे जैसे हम लोग आगे चल रहे थे, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था दोस्तों कि सोसाइटी में ऐसे कितने लोग हैं जिनको उनके काम की सैलरी मिलती है, फिर भी वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। मतलब उसकी सैलरी मिलती है। अभी देखिए वैसे अगर देखा जाए, हमारे ऑफिस के बाहर वॉचमैन होते हैं, हमारे सोसाइटी के बाहर वॉचमैन होते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। उनको उनके काम की सैलरी मिलती है, हम लोग उनको सैलरी देते हैं दोस्तों, पर वो काम हमारे लिए करते हैं दोस्तों। तो ये भी उनकी सेवा ही है ना। वहाँ पे वो कोई ऐसे मतलब ऊंच नीच नहीं करते हैं कि इनका काम करना है, इनका काम नहीं करना है करके। सैलरी तो मिलती है, पर वो हमारे लिए वहाँ पे धूप में खड़े रहते हैं, हमारे लिए वो ऑफिस के बाहर धूप में खड़े रहते हैं, हमारी प्रोटेक्शन की देखते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो देखते हैं। वैसे ही काम करते हैं सुबह सुबह कचरा उठाने वाला। वो तो कितना मतलब गंदा काम है ना दोस्तों, कि मतलब हम लोग अपना घर साफ़ कर देते हैं और कचरा बाहर फेंक देते हैं। किसी का कचरा हमारे यहाँ आए तो हमें अच्छा नहीं लगता दोस्तों, पर वो लोग सबका कचरा उठाते हैं दोस्तों, सबका कचरा उठा के इकट्ठा करके फेंकते हैं। उनको उनकी काम की सैलरी मिलती है, पर वो काम हमारे लिए करते हैं दोस्तों। तो मुझे मतलब जैसे मैं गाड़ी में थी, ये बात हो गई, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कितने लोगों से हम लोग मिलते हैं जिनको हम लोग उनके काम की मतलब हमारे लिए जो काम करते हैं उसकी हम लोग उनको सैलरी तो देते हैं, वो काम हमारे लिए करते हैं, पर क्या हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं? क्या हम दिल से उनका उस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं? पैसे की बात अलग है दोस्तों, ठीक है। कोई यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि कोई बोलेगा ठीक है उनको उनके काम का पैसा मिलता है और पैसे के लिए वो काम करते हैं, तो ठीक है दोस्तों। कोई भी पैसे के लिए ऐसे काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। उनकी आज मजबूरी है, वो काम कर रहे हैं। आखिरकार वो भी एक सोल है ना दोस्तों। अभी हम जिस तरह से सोल जर्नी में है, हम इसी तरह से हर सोल के बारे में अगर देखेंगे तो वो भी एक सोल है दोस्तों, ठीक है। उनके जो भी कर्म थे, मतलब कोई भी जन्म में उन्होंने जो भी कर्म किया था उसकी वजह से शायद हो सके उनको आज ये काम करना पड़ रहा है दोस्तों। पर वो काम तो हमारे लिए करते हैं ना दोस्तों। पर हम जिस तरह से सोल जर्नी में हैं, हम तो कम से कम उनका शुक्रगुजार तो कर सकते हैं ना दोस्तों। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये बात आप लोगों से शेयर करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनके मतलब जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ बैड कर्मास किए हो, उसके लिए उनको ये काम करना पड़ रहा है। उसके लिए भी मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी दोस्तों कि ऐसे कौन से कर्मास किए होंगे उन्होंने, कि वो भी मेरे दिमाग में बात चल रही थी दोस्तों कि ऐसे कौन से कर्मास होंगे उनके कि जिसकी वजह से उन लोगों को ये काम करना पड़ रहा है दोस्तों। वो भी मेरे दिमाग में बात चल रही थी, उसका भी मैंने चिंतन किया है, वो भी मैं कभी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। पर मुझे लगा कि ठीक है, बाकी जो काम जो कर रहा है वो ठीक है, पर हमारे लिए जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। उस सोल के लिए हमें दया दिखानी चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है उनका नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। अभी जो पुलिस वाले ने का इंसिडेंट मैंने आप लोगों से बोला, तो उनकी ड्यूटी क्या है कि सिर्फ ट्रैफिक को हटाना, ना कि उस औरत को छाव दिखाना या किसी ज़रूरतमंद को रास्ता क्रॉस करना। ये उनकी ड्यूटी नहीं है ना। फिर भी वो करते हैं। यही सही एग्जाम्पल्स है नेकी कर दरिया में डाल का, है ना। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। मैं ट्राई कर रही हूँ दोस्तों कि हर थर्सडे को आपको ऑडियो या वीडियो भेजूँ, तो हर थर्सडे को ज़रूर मुझे सुनिएगा दोस्तों, और क्या राय आपकी है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या ऑडियो में। बाय दोस्तों।